এখন প্রশ্ন করতে চাইছি ডক্টর আহমেদ শেখ স্যারকে। আমার একটা প্রশ্ন, মেডিকেল সায়েন্স যুক্ত for research human organs donation according to Islam, is it justified? দেহদান ইসলামে জায়েজ নাকি? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आधा है। इनका सवाल है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रिसर्च करने के लिए कोई ऑर्गन डोनेट करता है क्या? रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ऑर्गन डोनेट नहीं करता। जो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम किया जाता है, वही मेडिकल स्टूडेंट्स रिसर्च के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गन डोनेशन कहां होता है? सवाल ये होना चाहिए कि किसी की किडनी फेल हो गई, किसी की एक आंख खराब हो गई, किसी का दिल खराब हो गया, तो क्या हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? आप समझ गए होंगे कि क्या हम किडनी किसी को दे सकते हैं, या वाल्व किसी को दे सकते हैं, आंख किसी को दे सकते हैं। आपने सुना होगा कि ब्लड बैंक है, आजकल स्किन बैंक भी है, चमड़ी का बैंक। इंसान जब जल जाता है तो स्किन बैंक्स में से जो चमड़ियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल उठता है कि हम डोनेट कर सकते हैं क्या? इस सवाल में एक सवाल और उभरता है कि क्या हम अपनी बॉडी के खुद के मालिक हैं? जवाब मिलता है नहीं। हमारे जिस्म का हर हिस्सा ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है और हम इसके कस्टोडियन हैं, हम इसकी देखभाल करने वाले हैं, इससे फायदा उठाने वाले हैं। किसी ने आपके पास 1000 रुपया रख दिया और आपने उसे खर्च कर डाला, तो आपने अमानत में खयानत किया। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना खूबसूरत जिस्म अता फरमाया कि एक दांत अगर आपका टूट जाए तो कोई डेंटिस्ट वैसा दांत दुनिया में नहीं लगा सकता। पता नहीं चला इसका पूरा का पूरा ओनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में खयानत करना है अगर हम अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को दूसरे को डोनेट करते हैं। अल्लाह ने फिर आगे फरमाया, और ये हमारे आपके फायदे के लिए फरमाया कि अपने आप को तकलीफ में डाल करके, अपने आप को तकलीफ में डाल करके दूसरी की तकलीफ दूर करने के बारे में मत सोचो, पहले अपनी हिफाजत करो। किसी का एक गुर्दा खराब हो गया, आपका दोनों गुर्दा चल रहा है, आपने एक गुर्दा दे दिया, अब जाहिर सी बात है लोड ज्यादा पड़ेगा उस पर, आपका एक गुर्दा वो फेल हो गया तो आप ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए फरमाया गया कि आप इसके ओनर नहीं है, आप इसके कस्टोडियन हैं। आपका कोई हक नहीं होता कि आप किडनी अपनी डोनेट कर दें, अपनी आंख डोनेट कर दें मरने के बाद, या आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा डोनेट कर दें। फिर सवाल उठता है कि आखिर हम डोनेट करना भी चाहें तो क्या डोनेट कर सकते हैं? तो जवाब मिलता है ब्लड, खून। खून ऐसी चीज है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब मौजूद हैं।
खून बनते रहता है। अगर किसी को जरूरत पड़ गया, किसी को जरूरत पड़ गया, उसकी जिंदगी बचना दुश्वार है, गौर से सुनिए, बचना दुश्वार है, तो आप अपना खून उसे दे सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद तंदुरुस्त हैं। खून देने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली हो तो। दूसरी कंडीशन, अगर डॉक्टर बोले कि जिंदगी और मौत का सवाल तो नहीं है, लेकिन बीमारी ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो ऐसी भी सूरत में आप खून दे सकते हैं। क्योंकि खून जब आप डोनेट करेंगे तो ऐसा निजाम है कि नया खून बनता है, उससे तंदुरुस्ती और बढ़ती है, खूबसूरती और आ जाती है। इसलिए कुछ लोग अपनी खूबसूरती के लिए, जिस्म को सुंदर और सुडौल करने के लिए ब्लड डोनेट करते रहते हैं। इस्लाम ने इसे मना फरमाया, इसे हराम करार दिया। सिर्फ जरूरत के लिए आप जो है खून दे सकते हैं, जब किसी को सख्त जरूरत है तब। खूबसूरती के लिए, खून बढ़ाने के लिए, जिस्म की तवानाई बढ़ाने के लिए खून आप नहीं दे सकते। पता ये चला सारा का सारा मामला अल्लाह की अमानत है, हम उसके कस्टोडियन हैं, हम उसकी बनाई हुई चीज में जरा सा भी तब्दीली न करें। अल्लाह वालम, अल्लाह नोज द बेस्ट।